रेवरेंड डॉक्टर लियाकत कैसर को वेलकम कीजिए। गुड आफ्टरनून। इट्स अ गुड फ्राइडे। इज इट अ गुड फ्राइडे? कम से कम 5 लोगों को जो आपके नेबरहुड में बैठे हुए हैं कहिए गुड फ्राइडे। यस, सुनने वाले को पता चले कि मुझे ब्लेस किया जा रहा है। हालेलुया, गुड फ्राइडे, हालेलुया। आइए पढ़ें खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील 27वां बाब 45 आयत से 54 आयत तक। मत्ती की इंजील 27 बाब 45 आयत से। और आज जो आइडिया हम जिस पर गौर करना चाहते हैं वो है द यूनिक थिंग्स हैपेंड व्हेन जीसस वाज क्रूसिफाइड। बेमिसाल वाकयात, बेमिसाल बातें जब मसीह मसलूब हुआ, इन पर आज गौर करेंगे। 45वीं आयत से लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबकतनी। इसका मतलब है, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे, क्या हुआ? जोर से बोलिए, जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे, भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। हालेलुया। हैरान कुन बात है कि 2000 साल इस वाक़े को गुजर चुके, मगर मसीह की सलीब आज भी जिंदा है।
अरबों लोगों के दिलों में सलीब का नूर रोशन है, सारी दुनिया के अंदर। और अगर गौर करें, यही इक्तबास जो पढ़ा गया कि सलीब पर, सलीब के वसीले से, सलीब के वक्त ऐसी बातें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, यूनिक, नेवर बिफोर इन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। वो बातें सलीब पर हुई जो पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी, इसलिए कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा मुजरिम सलीब पर नहीं चढ़ा था। रोमी हुकूमत के दौर में, पहली सदी में, ऑल द टाइम मुजरिम सलीब पर जाते थे, मगर तारीख उनको नहीं जानती कि वो कौन थे, कौन चढ़े, कौन मर गए। Nobody knows। लेकिन एक शख्स जिसको ना तारीख भूलती है, ना इंसान भूलता है, ना गुनाहगार भूलता है, वो हमेशा ही जिंदा है, वो सलीब पर चढ़ा। और हम भी सलीब के बारे आज भी जानते हैं। इस शख्स का नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, सरदार कहन यीशु मसीह। What a crucified man। आज भी दुनिया उसके लिए गीत गाती है। इसकी सलीब पर ऐसे वाकयात हुए जो पहले कभी नहीं हुए। ये 7 कलमे ही ले लीजिए, अभी जो आपने पढ़े, सलीब पर चढ़ने वाले, अरे वो मुबारक कलमे नहीं बोला करते थे। सलीब की एग्नी और दर्द और कंफ्यूजन और एहसास जुर्म और असियत, इसमें वो पागल हो जाया करते थे, चीखे मारते थे, गालियां निकालते थे, गुस्सीले हो जाते थे, बदी की बातें करते थे, क्योंकि उनको कट यहां पर लगा होता था और उनके हाथ मसलूब होते थे, कोई चीज हिल नहीं सकती थी और मक्खियां और कई चीजें आकर उनके जख्मों पर बैठती और उनको पता नहीं था कि वो क्या करते। पागलपन में बहुत कुछ कहते थे। लेकिन ये शख्स एक ही है हिस्ट्री के अंदर, जब मसलूब हुआ कोई बुरी बात उसके मुंह से नहीं निकली, बल्कि अगर कलमा निकला तो ये कलमा निकला कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दिस इज योर जीसस, दिस इज द जीसस वी वर्शिप। अनमोल, बेमिसाल, हिस्टोरिकल कोई ऐसा नहीं है जिसकी सलीब के बारे में आज हम सोच रहे हैं। आपने कलमे सुने, मैं हैरान हो जाता हूं अपने खुदावंद मसीह की शख्सियत पर। उसको याद आ गया, उसकी मां सामने खड़ी थी, मरियम, मेरी मौत के बाद ये क्या करेगी, इसका भी इंतजाम। यूहन्ना रसूल सामने खड़ा है और उसको कहता है, देख तेरी मां, और मां को कहता है, देख ये तेरा बेटा। इट मीन्स ही विल टेक केयर ऑफ यू। सलीब पर भी अपनी मां के बारे में फिक्रमंद, जो उसकी जिम्मेदारी उसको पूरा कर रहा है। चैलेंज नौजवानों के लिए कि अपने पेरेंट्स, अपने मां बाप, उनकी इज्जत करो, उनका सोचो, उनका ख्याल करो। और लिखा हुआ है कि तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी और तेरा भला होगा। ऐसा उसने क्यों किया? बाज़ मैं सोचता हूं, वाई जॉन ओनली? इसलिए भी कि यूहन्ना उस वक्त सलीब के करीब खड़ा था
और वो लोग जो सलीब के करीब रहते हैं, सलीब के करीब वक्त गुजारते हैं, इंटीमेट होते हैं, मसीह की सलीब का मुकाशफा रखते हैं, यीशु नासरी उनको अपना खास प्राइवेट फैमिली बिजनेस उनके सुपुर्द कर देता है, दूसरे को नहीं। जो लोग सलीब पर नहीं रहते, यीशु मसीह कैनॉट ट्रस्ट देम, वो उन पर भरोसा नहीं रखता। लेकिन वो जो सलीब के करीब रहते हैं, वो उसके दिल को समझते हैं, उनको वो बड़े से बड़ा प्राइवेट मिशन उनके सुपुर्द यीशु मसीह करता है। अगर तू हैरान है कि मुझे कोई बड़ी खिदमत क्यों नहीं मिली, स्पेंड टाइम बिफोर द क्रॉस एंड यू विल गेट अ स्पेशल मिनिस्ट्री। एक और बात भी है, वाई जॉन, वाई नॉट एनीबॉडी एल्स? हिस्ट्री को पढ़ें, सारे के सारे शागिर्द शहीद हो गए, किसी का सर कलम कर दिया गया, किसी को हैकल पर से गिरा दिया गया, किसी को जलते तेल के कड़ाई में डाल दिया गया, सारे के सारे शहीद हो गए। एक शागिर्द आउटलिव्ड ऑल ऑफ देम, सबसे लंबी उम्र शागिर्दों में से यूहन्ना रसूल की, 90s में भी जिंदा रहा। यीशु नासरी अपनी मां की केयर कर रहा है, लंबी तरीन उम्र पाने वाला रसूल के उसकी मां, शी विल बी फुली टेकन केयर। उसके मरने के बाद ये रसूल मरेगा, टू मेक इट श्योर वो ऐसे रसूल के पास अपनी मां को देने जा रहा है जिसकी सिक्योरिटी उसको यकीन होगा कि दैट विल बी टेकन केयर ऑफ फॉर द होल लाइफ। एक और बात भी है, वाई जॉन ओनली? पढ़े अनाजील को गौर के साथ। जब कभी आप यूहन्ना को बैठे देखें, एक शागिर्द यीशु मसीह के सीने का सहारा लेकर बैठता, उसके दिल के करीब दिल की धड़कनें सुनता, और यह शख्स यूहन्ना रसूल, यानी वो लोग जो मसीह के दिल की धड़कन को महसूस करते हैं, यीशु नासरी उनको अपना अजीज तरीन प्राइवेट शख्सी मिशन जो वो किसी और को नहीं दे सकता, उनके सुपुर्द करता है। दैट इज वाई जॉन। आज गुड फ्राइडे को यूहन्ना रसूल ही का चैलेंज ले जाइए, डज जीसस ट्रस्ट मी? He trusted John, और क्या क्या उसको दे दिया। Can he trust me? क्या वो मुझ पर भरोसा करता है? क्या मैं उसके दिल की धड़कन से वाकिफ हूं? क्या मैं सलीब के करीब रहता हूं कि वो मुझको अजीज तरीन मिनिस्ट्री बख्शे और मुझ पर भरोसा करे? क्या 7 कलमे खुदावंद मसीह ने कहे, और अभी आपने सुना भी, एक कलमा था, तमाम हुआ। एल्डर साहब ने हमें बताया कि ये क्या जुमला है। एल्डर साहब, ये जुमला नहीं, ग्रीक जुबान में एक ही लफ्ज है, और वो लफ्ज है टेटेलेस्ताई। दैट्स इट। इसका मतलब है इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। इसका इशारा मेरी मुसीबतें, मेरी अज़ियत, मेरी सलीब, मेरे दर्द की तरफ नहीं। टेटेलेस्ताई, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। इसका मतलब है पेड इन फुल, मुकम्मल तौर पर इंसान की कीमत, उसके कर्जे, उसकी अमाउंट, उसके गुनाह की सजा, उसकी अदालत, जो गजब उस पर था, उसकी बजाय मैंने खुद, आई पेड इट विद माई ब्लड, पेड इट इन फुल।
किसी चीज के अदा करने की जरूरत नहीं। इसलिए नजात तेरे लिए मुफ्त है लेकिन कीमती है, और ये मसीह के खून की वजह से मैं और तू अपने गुनाहों की मुआफी पाते और रिहा हो जाते और रास्तबाज ठहरते हैं। हालेलुया। पेड इन फुल। आर्कियोलॉजी हमें बताती है उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पेपराई, ये कागज हमारी तरह का नहीं, दूसरी किस्म का जो उस वक्त चलता था, और टैक्सेस पर ये बातें लिखी हुई मिली हैं। टेटेलेस्टाई, इसका मतलब है पेड इन फुल, तमाम टैक्सेस अदा। दैट्स व्हाट जीसस डिड ऑन द क्रॉस। ये सलीब पर खुदावंद मसीह ने हमारे लिए किया। वो क्या कर रहा था? आओ देखें कुलुसियों का खत 2 बाब 13 से 15 आयत तक। सोचो और समझो और सलीब के बारे में गौर करो कि व्हाट हैपेंड देयर। कुलुसियों का खत 2 बाब उसकी 13वीं आयत से निकाल लीजिए हवाला। लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे। इसका मतलब है कि हम कसूरों की वजह से स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर वी वर डेड, हम मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। कितने कसूर? जोर से बोलो। उसने हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। लॉन्ग लिस्ट ऑफ आवर सिंस, ट्रेसपासेस, गुनाहों की फहरिस्त, खिलाफ वर्जियां जो हमने की थी, हमारे खिलाफ लिखी हुई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट लिस्ट, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम समझते हैं कि कीलों से मसीह जड़ा हुआ था। अरे मेरी दस्तावेजात जो मेरे गुनाहों की लिस्टें थी, वो जब यीशु नासरी को सलीब पर जड़ा जा रहा था, मेरे गुनाहों की लिस्ट वहां पर नेल्ड ऑन द क्रॉस। दूसरे लफ्जों में मसीह कह रहा था, अब से आगे इंसान के गुनाहों की लिस्ट मत देखो। लुक एट मी, लुक एट माई क्रॉस, लुक एट माई ब्लड। मेरा खून देखो जो उन गुनाहों की खातिर मैंने बहा दिया, पेड इन फुल, मैंने तमाम हुआ कहा। और जो कोई शख्स इस बात पर ईमान लाता है, यस जीसस डिड इट, वो कहता है थैंक यू जीसस। यह जरूरी है कहना, सलीब के नीचे आकर ईमान लाकर यह कहना कि थैंक यू जीसस, तूने जो कुछ मेरे लिए किया है, यह सजा मेरी थी लेकिन तूने अपने ऊपर उठाई। रूहुल कुद्स उस शख्स पर नाजिल होता है और एक नई क्रिएशन, नया मखलूक उसके अंदर पैदा होता है और वो इंसान गुनाह की हुक्मरानी से छूट जाता है। यह सलीब पर हुआ। उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों, ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट्स हैं, इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। दुश्मन समझ रहा था कि सलीब पर मैं यीशु का तमाशा बना रहा हूं। यीशु मसीह कह रहा नहीं, मैं डेविल्स और उसकी बदरूहों और इख्तियार वालों का तमाशा बना रहा हूं, बरमला। और सलीब के सबब से
उन पर फतेहाबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। इसलिए ये गुड फ्राइडे है, ये शिकस्त का दिन नहीं। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? ये किस चीज का दिन है? फतेह याबी का शादियाना बजाया। शादियाना, नरसिंगा, खुशी का नारा, फतह का नारा। गुड फ्राइडे ये वो दिन है जब चर्च के लिए सेलिब्रेशन और फीस्ट और फतह और शादियाना और ईद का वक्त है। इसलिए आओ खुदा के बेटे यीशु मसीह की शुक्रगुजारी में भरपूर तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आस्था है, जोरदार नहीं है। यीशु नासरी ने फतेहाबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। ये वो वजह है कि खुदावंद मसीह उसकी सलीब आज भी जिंदा है। हालेलुया। पहली एक खास बात, यूनिक थिंग्स, व्हाट वर दे? पहली बात तो हमने देखा 7 वर्ड्स। असी इनू मजहब बना लिया है। नहीं भाई नहीं, 7 कलमे जरूर कहने ने, हरे को एक रह गया तो की मसीह ने डांग मार देनी। भी कलमे ते ओदे ने, ही सेड इट। असा इनू मजहब बना लिया। नहीं नहीं, 3 बजे तो पहला मीटिंग नहीं खत्म करनी। की हो जाएगा? नहीं नहीं, 3 बजे तक मसीह सलीब ते रहा ही, ते वो ते रहा ही 9 बजे तो लैके वो पहले 3 घंटे कितने कले जे। एवं मजहब चुकी फिरने। कई चुप करके बहन गए, आज क्यों जी? नहीं नहीं, आज गुड फ्राइडे में। अरे तेरे लिए न्यूज है, आज ये यीशु सलीब पर नहीं, मुर्दों में से जिंदा होकर बाप के जलाल में बैठा हुआ है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हालेलुया। इट्स अ गुड फ्राइडे। हालेलुया। कहना गुड फ्राइडे ते उदास होके आके बह जाना मीटिंग च। भावें एल्डर साहब कहना आओ सारे शुक्रगुजारी करो, नहीं जी नहीं, अज नहीं। कई ते असी उदों छोटे छोटे होने सा, खरे अज भी किते ना किते हुंदा होवे, जुमे नूं गोश्त नहीं खाना। अरे क्यों? ना 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 ना, ये नहीं, चंगा नहीं हुंदा। पुछो की नहीं चंगा हुंदा? नहीं नहीं, अगो बहस नहीं करी दी, चंगा नहीं हुंदा। आख्या जी वड्डे को गल कहन तो सुन ली दी। अरे ये फसा का दिन है और रसूल कहता है हमारा भी बर्रा, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद करें। हालेलुया। बाइबल ये कहती है आओ हम ईद करें। क्रिश्चियन क्या करता है? क्रिश्चियन काले कपड़े पहनता है। ईद होनी, पूछो ये कादे ली? गुड फ्राइडे में। अरे इफ इट इज गुड तो फिर कलरफुल कपड़े पहनो, रिजॉइस, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के वसीला से तेरे लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं और खुदा की तारीफ करता हूं गुड फ्राइडे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हुण अपने नाल दे नूं कहो गुड फ्राइडे। हुण स्वाद फर्क आया? हालेलुया। जोरदार तालियां जिसका गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे वाले के लिए जोरदार तालियां। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। पहली यूनिक थिंग हमने पढ़ी, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी 12 बजे से 3 बजे तक
तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। ग्रीक लफ्ज यहां पर है कि डार्कनेस सडनली फेल, अचानक अंधेरा हो गया। नॉट ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, एकदम जैसे कोई किसी ने लाइट स्विच कर दी हो और अंधेरा छा गया हो। और यह लफ्ज जो लिखा हुआ है तमाम मुल्क, इन ग्रीक द फुल सेंटेंस इज पासान थेन गेन। गेन का मतलब है लैंड और द अर्थ, नॉट कंट्री, नॉट अ नेशन, नॉट वन मुल्क। ग्रीक ये बता रही है कि सारी जमीन पर अंधेरा छा गया। All over the world, all over the globe, there was darkness जब यीशु नासरी स्लीप पर चढ़ा हुआ था। Think about it. यह गैर मामूली वाकया पहले कभी नहीं हुआ। और मुख्तलिफ कल्चर्स में इस डार्कनेस के बारे स्टोरीज उनके कल्चर में मौजूद हैं। और टर्टुलियन एक चर्च फादर गुजरा है 3री सदी का, वो बताता है कि सेकुलर मौरखीन वो बताते हैं कि यह अंधेरा सिर्फ इस्राइल में नहीं पूरे ग्लोब पर छाया हुआ था। थिंक अबाउट इट, व्हाई डार्कनेस ऑल ओवर द ग्लोब। तारीकी अदालत की निशानी है, पनिशमेंट, गम, दुख। Why darkness all over the world? जहां कहीं इंसान रहता था, चारों तरफ मसीह यरूशलेम में सलीब पर चढ़ा हुआ था, लेकिन तारीकी छाई हुई थी। इंसान को बताने के लिए कि जिस तारीकी में तू है, जो अदालत तुझ पर है, जिस गज़ब के अंदर तू रहता है, यरूशलेम में एक निजात दहिंदा वो सलीब पर चढ़ा हुआ है और तेरी तारीकी उसने खुद उठाई हुई है। जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारे लिए गुनाह बन गया ताकि उसमें होकर हम रास्तबाजी बन जाएं और खुदा से हमारा मेल मिलाप हो जाए। दैट इज व्हाई डार्कनेस। और यह भी एक अजीब सी बात है, उलट बातें ही हो रही हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह आया, बैतलहम में पैदा हुआ, तो रात थी, तारीकी थी, चरवाहे मौजूद थे। उस वक्त रात के वक्त जब रोशनी नहीं होनी चाहिए, फरिश्ता आ गया और लिखा है उनके चौगिर्द एक नूर चमक गया। दैट नूर वाज गुड न्यूज फॉर मी एंड फॉर यू, कि एक सेवियर, एक निजात दहिंदा तेरे लिए पैदा हुआ। जब जीसस सेड गुड बाय टू द वर्ल्ड ऑन द क्रॉस, तो जब अंधेरा नहीं होना चाहिए दोपहर के वक्त, उस वक्त अंधेरा हो गया। इट मस्ट मीन समथिंग फॉर अस। इसका मतलब है जब से यीशु नासरी सलीब पर चढ़ा है, तुझको अब अंधेरों में भटकने की जरूरत नहीं है। तुझे अब खौफ में रहने की जरूरत नहीं। तुझे अब गुनाह की अदालत में जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। सलीब के पास आ, जो अंधेरों में नूर चमकाता है, जिसने तेरी सजा, तेरी अदालत, तेरा गज़ब, तेरी लानतें, तेरे जहन्नम, तेरा सब कुछ जो तुझे डराता और सताता और खौफ सदा करता है, यीशु नासरी ने उसको सलीब पर उठा लिया है ताकि वो तुझको रोशनी दे, और वो खुद अंधेरे के अंदर चला गया। आमीन। ऐसा कभी नहीं हुआ। Never happened before.
सिर्फ जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ तो ये बात हुई। एक और बात जो मुझे हैरान करती है, जो सलीब पर कभी किसी के लिए नहीं हुई। बहुत सी नबूवतें जो पाक नविश्तों में है, जो पुराने अहदनामे में मसीह की पहली आमद के हवाले से दर्ज हैं, पाक नविश्ते सलीब पर उनकी तकमील हुई, नबूवतें पूरी हुई। यह चीज हमें क्या बताती है कि यीशु नासरी की सारी जिंदगी, इवन द लास्ट मोमेंट्स, सारी की सारी ये पाक नविश्तों में लिपटी हुई थी और उसकी सारी जिंदगी नविश्तों के नूर में रही। जिंदगी भी नूर में, नविश्तों में, पैदाइश भी नविश्तों में, दुख भी नविश्तों में, सुख भी नविश्तों में, सलीब भी नविश्तों में, मौत भी नविश्तों में, सांस भी नविश्तों में। चैलेंज हमारे लिए गुड फ्राइडे के रोज, क्या मेरी जिंदगी पाक नविश्तों में लिपटी हुई है? क्या मेरी जिंदगी नविश्तों की रोशनी में चलती है, या इस सियाणियां दी गल है? यह भी एक बड़ी जे खान साहब, मेलवन साहब, ए यार सियाणियां दी गल है। अरे कोई कलाम दी गल भी दस, अरे पाक नविश्तों की गल भी दस। पाक नविश्ते क्या कहते हैं? मसीह की जिंदगी पर गौर कर, सलीब भी पाक नविश्तों में लिपटी हुई है और नबूवतें सलीब पर भी पूरी हुई। पहला नविश्ता अब गौर से लिखता जा, वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। और मरकस की इंजील 15 बाब 28 आयत में है लिखा, वो नविश्ता पूरा हो कि वो बदकारों में गिना गया। और यह हवाला यसाया 53 बाब उसकी 12वीं आयत से है। फिर लिखा है यूहन्ना की इंजील 19 बाब की 28 आयत में, ताकि नविश्ता पूरा हो। और मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं, I am thirsty, I thirst। यह भी नविश्तों के मुताबिक। और कई उठे पहली सदी में, दूसरी सदी में, और कहने लगे कि यीशु मसीह वो असल में इंसान नहीं था, इंसान लगता था। एक तो साढ़े पादरी ने कन्वेंशन ची कर दी ये गल, कहता है जब वो मसीह पानियों पर चलता था ना, तो होता इसलिए कुछ नहीं था, यीशु मसीह का तो वजन ही कोई नहीं था, तो पानियों को कुछ भी नहीं होता था। ओनू तो मैं बाद फड़िया, मैं कह दरा तू किथों कढ़िया बाइबल दे विचों? इट इज रॉन्ग। यीशु मसीह का वजन था, मुकम्मल इंसान, मुकम्मल खुदा। वो आया शागिर्दों के पास और उनको कहता है, ये मेरे सुराख देखो। वो समझे एक कोई रूह है। खुदावंद ने क्या ना, मैं रूह नहीं, मैं यीशु हूं। मेरी हड्डियां देखो, मेरा जिस्म देखो, मुझे मेरे पास मछली लाओ, रोटी लाओ, मैं खाता हूं। आई एम अ रियल मैन, रियल पर्सन। नॉस्टिक्स कहा करते थे कि यीशु मसीह का बदन असली नहीं है। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। रियल मैन, जिसको प्यास लगी, डिहाइड्रेट यीशु मसीह हो चुका था सलीब पर। और यह भी नविश्तों के मुताबिक ज़बूर 69 उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उन बेचारे रोमी लोगों को क्या पता था, यीशु मसीह की एक ही प्रॉपर्टी रह गई और वो उसकी पोशाक थी। दुनिया ने वो भी नहीं छड़ी। वो सलीब पर चढ़ा हुआ है और उसकी पोशाक पर कुर्रे डाले जा रहे हैं, जुआ खेला जा रहा है। हाँ भी की आवे छक्का के तीसरा, जे छक्का आया तो फिर यीशु की कमीज दियां बावां तू लै जी, ते जे ए आया तो फिर सारी पोशाक मैं ले लांगा। They are enjoying greedy world।
उसकी पोशाक पर जुआ खेला, कब कुर्रा डाला, वो नहीं जानते थे ये भी पाक नविश्तों के मुताबिक है। और लिखा हुआ है ज़बूर 22 में कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। यह भी नविश्ता था यूहन्ना की इंजील 19 बाब 36 आयत, उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। यह खरोज की किताब में भी है कि जो फसा का बर्रा लाओगे उसका खून दरवाजे की चौखटों पर और हेड पर लगाओगे, जो सलीब का निशान है। वो बर्रा जो तुम सिवा करोगे, मेक श्योर उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। नो बोन्स, ओनली ब्लड। और ये आम बात थी कि सलीब पर चढ़े हुओं की हड्डियां तोड़ दी जाती थी ताकि वो जल्दी मर जाएं। लेकिन जब उन्होंने उन 2 डाकुओं की हड्डियां तोड़ दी, यीशु के पास आए, तो यीशु ऑलरेडी हमारी निजात का काम करके अपने बाप के पास मिल चुका था और उसकी बॉडी हैंग कर रही थी और उन्होंने उसको तोड़ा नहीं है। क्या खुदा का कलाम, उसकी ग्रिप मसीह की जिंदगी पर है। उसकी मौत कैसी टाइमली। और फिर ज़बूर 34 में भी हम पढ़ते हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, नो बोन विल बी ब्रोकन। एक डाकू ने यकीन कर ली कि भी मसीह वाकई ही मर गया है, क्योंकि वो उसको वैसे उतार नहीं सकते थे, लीगली नॉट पॉसिबल। उसके हाथ में एक नेजा था, भाला था, जोर से खुदावंद मसीह की पसली पर मारा। और यह भी नविश्तों के मुताबिक, दैट इज ऑल्सो इन द स्क्रिप्चर्स, एवरीथिंग ऑन द क्रॉस। नविश्तों के मुताबिक देखो यीशु की जिंदगी। और पाक नविश्तों की तरफ वापस लौट आओ, और लिखा हुआ है कि उसमें खून और पानी, क्या लिखा हुआ है, बह निकला। मैं वाह बारे च पढ़ रहा सा, मैडिकल टर्मा ने, ए पादरी मॉरिस नहीं समझ आती, मैं नहीं आती। लम्बे लम्बे लफ्ज वो बता रहे थे। जो मुझे समझ लगी वो ये है कि हार्ट के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसमें यीशु मसीह का खून जमा हो चुका था, और फेफड़ों के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसमें भी खून और पानी जमा हो चुका था। और जब उस रोमी सोल्जर ने नेजा घोंपा तो खून और पानी बेयक वक्त बह निकला, और ये उसकी मौत की निशानी है। और यह भी पाक नविश्तों के मुताबिक। मैं गौर करता रहा, पढ़ता रहा, वाई ब्लड, गुनाहगार का के गुनाह धोने के लिए, वाई वाटर, उसको क्लेंस करने के लिए, साफ करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट, कि गुनाहगार के अंदर जो सलीब पर आए खून उसके दिल को धोए, उसके दागों को धोए, उसके धब्बों को धोए। वाटर, होली स्पिरिट उसकी रूह के अंदर रहे और उसको हमेशा की जिंदगी और ताजगी और बरकत और मुबारक जिंदगी दस्तयाब हो। यह गुड फ्राइडे का मैसेज है। कुछ चर्च फादर्स इसमें सैक्रामेंट्स देखते हैं। खून, इशाए रुबानी, नया अहद, ये मेरा खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, देखो ये नया अहद है, न्यू कवेनेंट विद यू। बर्रों के खून से नहीं, यीशु नासरी के खून के वजह से
ईमानदारों के साथ यीशु नासरी ने अपने खून पर एक कवनेंट बनाया है, जिसकी वजह से उस कहता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नेवर एवर विल आई लीव यू, नेवर विल आई forsake यू। खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं इसको एक और निगाह से देखता हूं। जिस तरह आदम मसीह ने उस पर गहरी नींद भेजी, उसकी पसलियों में ऑपरेशन किया और उसमें से एक खूबसूरत तरीन औरत, फर्स्ट वुमन, ब्यूटीफुल, फ्रेश, हवा की सूरत में उसके पास लाया और आदम कहने लगा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। यीशु मसीह दूसरा आदम, टाइप ऑफ एडम, स्लीप पर गहरी नींद, यानी ये फिजिकल नींद नहीं, मौत को नींद कहा गया। जीसस रियली डाइड ऑन द क्रॉस। लेकिन दूसरे आदमी की पसलियों में से खून और पानी बह निकला और एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल वुमेन, उसका चर्च, उसकी ब्राइड, जो उसके खून और उसके पानियों से धुली हुई है, वजूद के अंदर आ गई। हालेलुया। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। चर्च माड़ी चीज नहीं जाएगी। कलीसिया पसलियों में उसके दिल के करीब से निकली हुई चीज। चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। कितने यूहन्नाबाद होते रहे, शांति नगर होते रहे, जोसेफ कॉलोनिया होती रहे, गोजरे होते रहे, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। रोमी हुकूमत में बड़ा चर्च को सताया गया। अरे उसकी अशरो शीर भी आज तक पाकिस्तान के चर्च पर नहीं आई, और खुदा करे कि ऐसा ना हो। इब्तदाई मसीहों ने बड़े दुख उठाए, आपको बताऊं हैरान हो जाएंगे, डर जाएंगे, खौफ सदा हो जाएंगे। लेकिन जो जो चर्च को रोमी हुकूमत मारती रही, चर्च बढ़ता गया, चर्च पाक होता गया, चर्च तरक्की करता गया, चर्च मल्टीप्लाई होता रहा, चर्च को कोई चीज दबा ना सकी। बिलाखिर कंस्टेंटिनोपल, कंस्टेंटाइन शहंशाह रोम का, उसको यीशु नासरी ख्वाब में मिला और उसको कहा, सलीब का निशान दिखाया और उसको कहा, जा इस निशान में जा और लड़ और तू गालिब आएगा। और ऐसा ही हुआ। और वो अपनी तलवार फेंक कर कहता है, ए नासरी तू फाते रहा है, रोमी हुकूमत हार गई है, तू फाते रहा है, और यीशु नासरी आज भी फाते रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। यीशु नासरी और उसके चर्च के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। एक और अजीब काम हुआ। वेरी सेक्रेड थिंग फॉर द ज्यूस। हैकल थी, बाहर का बरामदा था, अंदर काहिन जाते थे, क्षमादान था, नजर की रोटी थी, वो रोज आकर खिदमत करते थे। उसके आगे एक थिक, हाथ के बराबर थिक, 30 फुट और 60 फुट उसका साइज, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। तमाम काहिन वहां आकर रुक जाते थे, इसलिए कि पाक तरीन मकाम के अंदर कवनेंट,
अहद का संदूक, उसके ऊपर गोल्डन एंजल्स और कफारा गाह, मर्सी सीट। साल में सिर्फ एक दफा सरदार काहिन, ओनली वंस अ ईयर, कुर्बानी बाहर देकर खून लेकर डरता कांपता हुआ उसके जुब्बे पर घंटियां लगी होती थी और उसके जुब्बे पर रस्सी लगी होती थी, ताकि खुदा की हुजूरी में अगर सरदार काहिन कोई शोखी करे, कोई दिल में बात आए और वो मर जाए, तो बाहर से लोग रस्सियों से उसकी बॉडी खींचने के काबिल हो सके। कोई वहां जा नहीं सकता था। नो मोर, नो एंट्री। यह खुदावंद की हुजूरी थी। जब यीशु नासरी सलीब पर मरा, उसने कहा तमाम हुआ, और यह कहकर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे स्पुर्द करता हूं। तो ये पर्दा जो इतना मजबूत था, ऊपर से नीचे तक फट गया, और अहद का संदूक और मर्सी सीट ये नजर आ रहे हैं। और बहुत से मुर्रखीन और थियोलॉजियंस ने लिखा है कि उस वक्त काहिन जो थे वो सर्व कर रहे थे। जब उन्होंने ये सीन देखा, डर के मारे भाग गए शहर के अंदर। व्हाट हैपेंड? एक असली सरदार काहिन, कामिल सरदार काहिन, दयानतदार सरदार काहिन यीशु नासरी, उसने अपना खून बहा दिया, कफारा दे दिया। अब इस पुरानी राह की जरूरत नहीं, बल्कि कलाम कहता है अब हमको दिलेरी है कि एक नई और जिंदा राह के वसीला से दिलेरी के साथ अपने खुदावंद के पास चलें। दैट आल्सो हैपेंड ऑन गुड फ्राइडे। आज मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे साल साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। खुदावंद के फसल का तख्त, उसकी हजूरी, उसका जलाल, उसकी बरकतें तेरे लिए मौजूद हैं। वेन एवर यू वांट, यीशु नासरी के नाम में तू खुदा की हजूरी में आ सकता है, इसलिए कि तू गुलाम नहीं बल्कि तू बेटा है। एक भाई ने मुझे बात बताई, कहता है जी, कोई मुझे पूछने लगा, गैर मसीही आदमी, ओए साड़ी ते नमाज दा टाइम हुंदा है शाम नू, दोपहर नू, सुबह नू, और तुहाडे साइयां दा कोई टाइम? वो ईमानदार कहता है, सर टाइमिंग्स मजदूरों और गुलामों के लिए होते हैं। आई एम अ सन, मैं बेटा हूं, मेरे लिए कोई टाइम नहीं। I run to my father whenever I want. Hallelujah. Anytime, every time. Father, बेटा लिबड़िया तिबड़िया भी होवे ना, जांदा ठा जाके प्यो नूं वजदा, वो कहना तेरी सी होया पड़ा हो जाया कि कीता ही। ये रिश्ता फर्क है। और ये गुड फ्राइडे के रोज उसके खून और उसके पानियों और उसके कफारा के वसीला से ये रिश्ते जन्म लेते हैं। और जो कोई मसीह पर ईमान लाता है वो गुलाम नहीं रहता, वो खुदा का बेटा बन जाता है। हालेलुया। नहीं, ए तुसी उतली उतली ताली बजाई। हालेलुया, आमीन। अजे भी नहीं 3 बजे। आप ही ना हूं 3 ते कर लेना कड़ी। एक और बात जो कभी पहले स्लीप पर नहीं हुई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा थोड़ा मुख्तसर। हैरानकुन बात है, भूचाल आए, इसके बारे भी हिस्टोरियंस बहुत कुछ कहते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट अ लोकल अर्थक्वेक, यह भी आलमगीर था और चट्टानें तड़क गई। गौर करो, जब मसीह मुआ
रोमी हैरान हो गए। और वो जल्जलों की जुबानें जानने वाले एपिसेंटर कहते हैं जी, जहां जल्जले का जोर होता है, हाँ, वहां नुकसान ज्यादा होता है। इस जल्जले का सेंटर यीशु नासरी की सलीब खड़ी रही, बाकी सारी दुनिया हिल गई है और सलीब को कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज देयर। और चट्टानें तड़क गई। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? यीशु नासरी की सलीब चट्टानों को भी तोड़ देती है, बुंचाल ले आती है, दुनिया बदल देती, तारीख बदल देती, खुद खड़ी रहती, खुद कायम रहती है। हालेलुया। एक होर गल ते फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक होर गल। एक और करने वाली गल है। जब यीशु नासरी मुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कब्रें खुल गई। अभी पढ़ा मत्ती की इंजील 27 बाब में। हुण गौर करो, ए ग्रेवयार्ड है जो कोट लखपत। कब्रें खुल गई, और वहां जो मुर्दे थे वो जिंदा हो गए। ऑफ कोर्स इसका मतलब है मौत के बाद जिंदगी है। ओ गल गई, और यार तू सानू किन्ने कोई अगों आके दसिया, ये अगों आके दसन डे जे, और वेखी जाएगी यार मरना है, सारे ही मरना है, एवं ही सारे कहते फिरते हैं। कोई अगों भी होके आया, अरे ये अगों होके आ गए हैं, मरे हुए थे, दफन हो गए, जिंदा हो गए। पता नहीं क्या चीज थी कि एक कब्र जी रहे हैं। गौर करो, हुण ना ही डरे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, व्हाट वर दे डूइंग इन द ग्रेव्स? जिंदा हो गए, कब्रों में रहे, दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्या कम्युनिकेशन हो रही है? चलो भाई, ये भी बाहर आ गए हैं। और यरूशलेम शहर में लोग की डर गए, हलचल पै गई। ओए तू तेनू दे दब के आए सा। यस, फिर आया हूं बताने के लिए वो यीशु जो मसलूब हुआ, मुर्दों में से जी उठा है। आई एम द प्रूफ, मैं इसका सबूत, मुझे देखो, मुझ पर गौर करो। तुमने गुनाह किया है। सारा माहौल यरूशलेम शहर के अंदर बदल गया, सारी चीज। और आखिर 3 बजन वाले हो गए ने। सब बातों के आखिर में एक रोमी सिपाही, लिखा है ये सारे माजरे देखकर जब मसीह ने जान दी, चट्टानें तड़क गई, जलजला आ गया, बहुत कुछ हो गया, हैकल का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई। लिखा हुआ उसने खुदा की तमजीद की। काश उसके लफ्ज लिखे होते बाइबल मुकद्दस में। एक लिखा हुआ है, गोडे ही टेक बैठा, कहता बेशक ये खुदा का बेटा था। और मैं आपको गुड फ्राइडे के रोज बताना चाहता हूं, यह खुदा का बेटा था नहीं, यह खुदा का बेटा है। इसलिए कि यह था नहीं रहा, यह मुर्दों में से जिंदा हो गया और यह अटर्नली है बन गया है। यह खुदा का बेटा है। हालेलुया। यह अजीब बातें सलीब पर हुई हैं। उस रोमी शख्स, गैर निजात याफ्ता गैर कौम का शख्स, उस पर यह असर हुआ कि वो ईमान ले आया और कहने लगा कि ये खुदा का बेटा है।
और वो भी निजात पा। ये मेरा हर दूजा जे पहला सलीब वाला डाकू, वो भी ईमान ते। दूजा है रोमी, कम शुरू, सलीब दी बरकता शुरू। बेशक ये खुदा का बेटा था और ये भी निशात पा गया। आज तेरा क्या हाल है? तो भी बाइबल पढ़ता है, तो भी क्रिश्चियन फैमिली से है। क्या तेरे अंदर की चट्टान तड़की? क्या तेरा अंधेरा दूर हुआ? क्या तेरी गुनाह की कब्रें खुली? क्या तुझ में नई जिंदगी आ गई? क्या तूने दिल से कहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और मेरा ईमान उस पर, वो मेरा निजात दहिंदा है? आज गुड फ्राइडे के रोज तेरे पास हिस्टोरिकल मूवमेंट है। अपनी जिंदगी पर गौर कर और यीशु नासरी को अपनी जिंदगी दे। उसका खून तेरे गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। तौबा कर और उसके पास आ जा। आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें और शुक्रगुजारी करें गुड फ्राइडे के रोज।